तो हेलो गाइस, आज ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ एक्सेल 6 की अपने इसके अंदर जो फीचर्स आते हैं MID के अंदर जो फीचर्स हैं वो फीचर्स दिखाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं यार। आज मैं इसके आपको सारे फीचर्स दिखाता हूँ क्या क्या आते हैं इसके अंदर। सो ये इसके दो नॉब्स हैं, तो आराम छोटी सी शुरुआत करते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो है ये वाला नॉब जो है, इससे तो सिर्फ आप ट्रिप्स चेंज कर सकते हो, ट्रिप A ट्रिप B। और अगर आप होल्ड करके रखोगे इसे तो आपकी ट्रिप्स जो हैं वो रीसेट हो जाएंगी। बस इस वाले नॉब का इतना ही काम है यार। इसके अलावा अगर आप दूसरे वाले नॉब पे चलते हो तो इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर जैसे अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं, जैसे एक्सेलरेटर, ब्रेक है। जैसे मैं एक्सेलरेट करूँगा तो ये बन के आएगा, और वैसे ही अगर मैं ब्रेक दबाऊँगा तो ये नहीं बन के आता है कि आपने कितनी हार्श ब्रेकिंग करी, कितनी हार्श एक्सेलरेशन करी। इसके अलावा नेक्स्ट में आता है इसके अंदर मोड दिखाता है, ये आप कौन से मोड पे चला रहे हो, कितना चला लिया। जैसे मैंने CNG में 3 घंटे को चला लिया, इसे हर बार रीसेट करना पड़ता है, 99 पे जाके रुक जाता है। और ये दिखाता है कितना रेशियो में आपने पेट्रोल पे चलाया, CNG पे चलाई है। इसके बाद जो आता है वो है ये CNG का मीटर है जो फिजिकली शो, मतलब डिजिटल शो करता है। वैसे फिजिकल भी आता है, ये वाला जो है ये फिजिकल है, मतलब गेज वाला नॉर्मल, और ये जो है ये डिजिटल है। इसके अलावा इसके अंदर ये ब्लैंक आता है यार, इसमें क्यों है पता नहीं क्यों ब्लैंक है। शायद से यहाँ पर जो नॉर्मल वाली 106 है विदाउट CNG वाली, उसके अंदर माइलेज यानी वो सब शो होता है, तो ये ब्लैंक है, पता नहीं क्या है। इसके बाद ये आता है यार, इसमें माइलेज का ही है ये शायद से, लेकिन ये इसके अंदर शो नहीं करता कुछ भी। ड्राइव टाइम बताता है पर इसके अंदर कुछ भी शो नहीं करता कि क्या आ रहा है, कितने किलोमीटर दे रही है, कुछ नहीं दे रही है। माइलेज शो नहीं होती इसके अंदर, ये चीज़ मुझे बड़ी गंदी लगती है, मैंने पहले भी बताया। इसके अलावा ये आता है यार टाइम ब्लॉक, जिसमें टाइम का लिखा आता है कि आपकी डेट, टाइम एंड ऑल एवरीथिंग। ये अभी सर्विस में गई हुई थी इसलिए इसका शायद डलर दिखा रहा है डेट। ये शायद से टायर की पोजीशन, नहीं टायर की पोजीशन तो नहीं, सिर्फ टाइम का बताता है ये। इसके अलावा जो है वो है, हाँ ये मोशन है यार। जैसे आप गाड़ी मूव करते हो ना तो इसके अंदर एक वो आता है गॉज, मैं आपको दिखाता हूँ अगर होता है यहाँ पर। तो अभी तो ये नहीं शो कर रहा, हाँ अभी तो शो नहीं कर रहा है ये गॉज, वरना इसके अंदर एक गॉज आता है वो शो करता है कि आपकी गाड़ी किस तरफ मूव हो रही है, आगे की तरफ पीछे की तरफ। वो मुझे समझ नहीं आया इसका आज तक क्या काम है। इसके अलावा यार ये टॉर्क और उसका है, जैसे जैसे आप रेस दोगे आपका टॉर्क और पावर डिलीवर कितने हो रही है ये बताती है। तो इसके जो इससे फीचर्स हैं वो तो इतना ही है। इसके अलावा इसके जो बाकी फीचर्स जो हैं वो हैं, आप जब इसको, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आप अगर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो देखना आप अभी सामने, तो इसका सेटिंग्स मोड खुल जाता है। सेटिंग्स मोड के अंदर इसमें क्या क्या फीचर है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे आप इसको आगे की तरफ करोगे, ऐसे ही ट्विस्ट करोगे तो आगे होता है ऐसे, और वापस करोगे तो रिवर्स होता है, ये देखो। और एंटर करोगे तो सिलेक्ट होता है। अब जैसे अगला पहले देखते हैं डिस्टेंस का है, तो जैसे आपने डिस्टेंस देखा तो आप किलोमीटर और माइल्स दोनों के अंदर सेट कर सकते हो, मैंने किलोमीटर्स में कर रखा है। वैसे ही आप इसे बैक दबा दोगे। ऐसे टेम्परेचर का है, आप टेम्परेचर भी केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों में किसी पे भी सेट कर सकते हो और बैक आ सकते हो। इसके बाद है सेंसर्स का, जो इसके अंदर नॉर्मल है या ट्रेलर मोड है, तो मैं नॉर्मल पे हमें सेट करके रखने होते हैं, ट्रेलर मोड का मुझे पता नहीं क्या यूज़ है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आती है वो होती है क्लॉक सेटिंग्स, जिसके अंदर आप अपनी क्लॉक को एडजस्ट कर सकते हो, डेट और टाइम दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। तो जैसे ये अभी टाइम हो रहा है, ये सक्सेसफुल सेट होगी। सेम आप आवर्स एडजस्ट कर सकते हो, सेम आप डेट एडजस्ट कर सकते हो। जैसे डेट उसमें गलत दिखा रही थी, मैं भी सेट कर देता हूँ। अभी चल रहा है 2025, मंथ चल रहा है हमारा अप्रैल, एंड आज की डेट है 11। तो देखो डेट ये सक्सेसफुली सेट हो गई है, यही है। यहाँ पे आप 12 आवर या उसमें सेट कर सकते हो, मैं देख लेता हूँ क्या है ये भी 12 आवर, और उसमें मैंने 12 आवर पे सेट कर रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है डोर लॉक्स। इसमें जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप बंद करते हो तो खाली जैसे आप खोलते हो गाड़ी तो पहले सिर्फ ड्राइवर साइड का खुलता है, आप चाहो तो ऑल पे सेट कर सकते हो ड्राइवर साइड पे ही। आपको 2 बार सारी गाड़ी खोलने के लिए करना पड़ता है, तो मैंने ड्राइवर से कर रखा। ऑटो लॉक पे है कि आप मैनुअली करना चाहते हो स्पीड से, तो मैंने स्पीड के साथ कर रखा है। जैसे जैसे गाड़ी 20 की स्पीड के अराउंड पहुंचती है वो ऑटोमेटिकली सारे डोर्स लॉक कर देता है।
इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो ऑटो अनलॉक है। ऑटो अनलॉक क्या होता है, अगर आप इंजन जैसी गाड़ी को ऑफ करोगे तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे, जबकि ये भी मैंने बंद कर रखा है क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है आप गाड़ी बंद करते हो लेकिन आपको बाहर नहीं जाना होता है, तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए प्रेफर यही है कि आप खुद ओपन करो दरवाजे। और लास्ट इसके अंदर अलार्म है। ये अलार्म बजता है अगर आपकी किसी ने इलीगली या बेनी किसी चाबी के थ्रू गाड़ी के दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो इसे ऑन रखिएगा हमेशा। इसके बाद लाइट्स आ जाती हैं यार। लाइट्स में ना गाड़ी के यहाँ फुट लाइट्स हैं नीचे की तरफ, अगर दिखता है मैं दरवाज़ा खोल के आपको दिखाऊं तो अंदर की तरफ एक लाइट्स आती है। हाँ ये देखो ये वाली लाइट है, तो ये लाइट को सेट करने का ऑप्शन होता है फुट लाइट। अगर आपको डोर के साथ रखनी है या फिर लाइट सिंक्रोनाइज करनी है, नॉर्मल गाड़ी की लाइट्स ऑन होंगी तो वो भी हो जाएगा। तो मैंने तो डोर के साथ रखा हुआ है क्योंकि रात में ऐसे जरूर नहीं बचती। ये लेन चेंज का है। लेन चेंज इंडिकेटर जो होते हैं यहाँ पर, ये देखो जैसे हल्का सा टैप करा आपने तो ये चलते हैं, तो इसको भी ऑन ही रखना क्योंकि हाईवे पे बड़ी काम आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है एंटी थेफ्ट का। हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है यार, ये मैंने देखा था कंपनी ने बंद करके दिया हुआ था। ये इसके अंदर होता है कि शॉक सेंसर है, अगर आप इसे ऑन रखोगे तो जैसे मैंने ऑन रखा हुआ है, और यहाँ ना शॉक सेंसर्स की सेंसिटिविटी है, आप लेवल 1 पे सेट करना है लेवल, और ये बहुत सादे लेवल है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपकी कार आउटडोर में खड़ी होती है तो ये इसको सेट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आउटडोर में जैसे आपकी गाड़ी को कोई टच वगैरह करेगा, कुछ भी करेगा, तो ये अपने आप सायरन बता देंगे और आपके फ़ोन में भी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कहाँ पे खड़ी है, किसने छुआ, क्या सीन है, कहाँ हुआ। और सेम सेंसर PNSRF है, 2 सेंसर हैं, एक टायर्स के लिए, एक शायद बॉडी के लिए। आप दोनों की सेंसिटिविटी सेट कर सकते हो। जैसे ही आप कोई भी आपकी गाड़ी पे ज़ोर से टच करेगा या कोई भी हिट होगी गाड़ी बाई चांस कहीं आपकी, तो ये अपने आप बजने लग जाएंगे अगर गाड़ी ऑफ होगी तो ये सेंसर्स हैं, इसको हमेशा ऑन रखना। इसके बाद डिस्प्ले आइटम्स हैं। डिस्प्ले में जैसे आपने देखा होगा बाहर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। जैसे गाड़ी का कलर है, अलग अलग टाइप के कलर्स हैं अवेलेबल गाड़ी के, येलो सब। मैंने ग्रे सेट कर रखा है, मैं आपको येलो से करके दिखा देता हूँ। तो एक बार बैक जाके देखते हैं। तो जैसे मैं दरवाज़ा खोलूँगा गाड़ी बन के आ जाएगी, तो ये फीचर है। इसके अलावा जो फीचर बचे हैं हाँ डिस्प्ले आइटम में, वो है कलर कार हो गया कैलेंडर। यहाँ पे डेट शो होती है तो वो ऑफ या ऑन कर सकते हो आप। कैलेंडर फॉर्म में है, किस फॉर्म में शो होनी है, डेट, मंथ, ईयर में। ये है मोशन हाइस्ट है इसके अंदर, ये ऑन रखना कि गाड़ी मोशन में अगर आती है अपने आप तो इसके लिए शायद ये सेंसर वगैरह या फिर ऑन हो जाते हैं। एक पैडल ऑफ डिस्प्ले है, ये भी ऑन था, क्या है फीचर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बाकी डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट दबा दोगे तो जितनी भी सेटिंग्स आपने कुछ भी चेंज करा है सब डिफ़ॉल्ट पे चली जाएंगी। तो यही थे इसके अंदर मेन सारे फीचर, और इसके अंदर कुछ आता नहीं है, यही है इसके अंदर जो आते हैं, मैंने आपको सारे दिखा दिए। बाकी इसके अंदर ये टेकोमीटर है, ये इसका CNG का फ्यूल का है, वो उसका पेट्रोल के फ्यूज का है। इसके अंदर वो नहीं आता कहीं पर भी टेम्परेचर का, एक वो मेरे को लगता है टेम्परेचर का भी आना चाहिए था। बाकी बाहर ये अपने टेम्परेचर यहाँ शो करती रहती है, CNG का वगैरह यहाँ शो करती रहती है, टाइम यहाँ आ रहा है, टोटल किलोमीटर रीडिंग एरी। बाकी यही था यार इस वीडियो में। अब एक और वीडियो में इसकी जल्दी शूट करूँगा जिसके अंदर मैं डिस्प्ले के इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को। थैंक यू।